हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7 में। दोस्तों, आज फिजिक्स का सेट 2 है SSC-MTS हवलदार का। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में तैयारी करेंगे। उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सही समय पर उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। आइए चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु की गति स्थिर है तो इसकी गति को क्या कहा जाता है? बताइए। पहला ऑप्शन है एक समान, दूसरा ऑप्शन है आवधिक, तीसरा ऑप्शन है वृत्ताकार, चौथा ऑप्शन है गैर समान। बताइए। कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, एक समान। जो वस्तु गति में स्थिर है, एक जब सीधी रेखा में चलती है तो उसकी गति को एक समान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बल की क्षमता सामान्यतः किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? बताइए। पहला ऑप्शन है गति, दूसरा ऑप्शन है दिशा, तीसरा ऑप्शन है अंतःक्रिया, चौथा ऑप्शन है परिमाण। बताइए। कमेंट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन है बल की क्षमता सामान्यतः किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? बताइए। देखिए दोस्तों, जो बल की क्षमता है वो परिमाण द्वारा दोस्तों व्यक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, जो बल की क्षमता है वो परिमाण द्वारा व्यक्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है यदि पीछे के दृश्य को देखने के दर्पण में वस्तुएं बड़ी और उल्टी दिखाई देती हैं तो इसमें किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताइए। ऑप्शन है पहला अवतल, दूसरा ऑप्शन है उत्तल, तीसरा ऑप्शन है बेलनाकार, चौथा ऑप्शन है समतल। बताइए। देखिए दोस्तों, जो अवतल है, अवतल को जो बड़ी वस्तुएं और उल्टी दिखाई देती हैं उसमें किसका दर्पण किया जाता है? वो अवतल है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण। क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है साबुन के बुलबुले किसके कारण गोलाकार आकार में बनते हैं? बताइए। पहला ऑप्शन जड़त्व के कारण, दूसरा ऑप्शन है दबाव, तीसरा है पृष्ठ तनाव, चौथा है चिपचिपाहट। बताइए। साबुन के बुलबुले किसके कारण गोलाकार में बनते हैं दोस्तों?
देखिए दोस्तों, जो पृष्ठ तनाव है, इसी के कारण जो साबुन के बुलबुले हैं, जो गोलाकार में ऐसे ऐसे बनते हैं, वो पृष्ठ तनाव के कारण बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, पृष्ठ तनाव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पृष्ठ तनाव के कारण ही साबुन के बुलबुले गोलाकार में बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, सब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने बुक्स से क्वेश्चन लिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसमें अधिकतम होती है बताइए। निर्वात में, दूसरा ऑप्शन है ठोस में, तीसरा है द्रव्य में, चौथा है गैस में, बताइए। देखिए दोस्तों, जो लिखा है प्रकाश की गति दोस्तों निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, निर्वात। जो प्रकाश की गति है वो निर्वात में सबसे अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, धारा का एसआई मात्रक क्या है बताइए। धारा का एसआई मात्रक क्या है? ये तो दोस्तों इंटर का क्वेश्चन है, बताइए। देखिए दोस्तों, जो आई है धारा, इसका मात्रक पूछ रहा है दोस्तों, बताइए। धारा का मात्रक दोस्तों एम्पियर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की पिच को निर्धारित करता है बताइए। ऑप्शन है पहला आयाम, दूसरा ऑप्शन है आवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है प्रबलता, चौथा ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य, बताइए। बताइए दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति। जो दोस्तों आवृत्ति है वो ध्वनि की पिच को निर्धारित करती है। आवृत्ति ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है, कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है बताइए। कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है? पहला ऑप्शन है विवर्तन, दूसरा है व्यतिकरण, तीसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव, चौथा है ध्रुवीकरण, बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। फास्ट। देखिए दोस्तों, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है ये प्रकाश की कण की प्रवृत्ति को दर्शाता है दोस्तों। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी
क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर किसकी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है बताइए। विद्युत मीटर किसकी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है बताइए। ध्वनि को, यांत्रिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को या विद्युत ऊर्जा को बताइए। देखिए दोस्तों, जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ऑप्टिकल फाइबर निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए। पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन, तीसरा है विच्छेदन, चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका। देखिए दोस्तों, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में से प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, शीर्ष से यानी ऊपर से देखने पर पानी की टंकी उथली क्यों दिखाई देती है। ऑप्शन पहला है परावर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, तीसरा कारण है विवर्तन के कारण, चौथा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन होगा इसका। देखो दोस्तों, अपवर्तन के कारण ऊपर से देखने पर पानी की टंकी उथली दिखाई देती है, ये सब दोस्तों अपवर्तन के कारण ही होता है। अपवर्तन के कारण ही टंकी उथली हुई दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लिखा है लाल और हरा रंग मिश्रित करने पर कौन सा रंग बनता है बताइए। ये तो आप लोगों को मालूम हुई होगा, लाल और हरा रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है बताइए। पहला ऑप्शन है हल्का नीला, दूसरा है पीला, चौथा है सफ़ेद, तीसरा है सफ़ेद और चौथा है भूरा बताइए। देखिए दोस्तों, जो लाल और हरे रंग को आप मिलाएंगे तो पीले कलर का रंग बनेगा, येलो कलर का, जिससे आप पीला कहते हैं, येलो कलर का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। जब आप लाल और हरा मिलाएंगे तो आपको पीला कलर मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से मुख्य रूप से कौन सा कैंसर होता है बताइए। सूर्य से आने वाली
पराबैंगनी किरणों से मुख्य रूप से कौन सा कैंसर होता है बताइए। पहला ऑप्शन है फेफड़ों का कैंसर, दूसरा है यकृत कैंसर, तीसरा है मुंह का कैंसर, चौथा है त्वचा का कैंसर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। फास्ट जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, जो सूर्य से रोशनी आती है जो पृथ्वी पर सूर्य से रोशनी आती है दोस्तों, वो हमारी जो स्किन होती है त्वचा, क्योंकि यकृत तो भीतर होता है, मुंह भी अंदर ही होता है, फेफड़े भी अंदर होते हैं, जो त्वचा पर ज़्यादा हानिकारक प्रभाव दर्शाती है। इसीलिए त्वचा का कैंसर मुख्य रूप से होता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है बताइए। पहला ऑप्शन है त्वरण, दूसरा ऑप्शन है विद्युत धारा, तीसरा ऑप्शन है बल, चौथा ऑप्शन है वेग। बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। बताइए। देखिए दोस्तों, जो विद्युत धारा है वो एक सदिश राशि नहीं है। बाकी त्वरण सदिश राशि है, बल सदिश राशि है और वेग भी सदिश है। जो विद्युत धारा है ऑप्शन नंबर बी, वो सदिश राशि नहीं है दोस्तों, सदिश नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वाहनों को एक सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्राभिमुख बल प्रदान करने के लिए घुमावदार सड़कों के बाहरी किनारे को भीतरी किनारों की तुलना में ऊपर की ओर उठाने की घटना को क्या कहा जाता है बताइए। पहला ऑप्शन है बैकिंग ऑफ रोड्स, दूसरा ऑप्शन है कार्निंग ऑफ रोड्स, तीसरा है एवलेशन ऑफ रोड्स, चौथा है टेम्परिंग ऑफ रोड्स। बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो बैकिंग ऑफ रोड्स है उसका प्रयोग वाहनों को एक सुरक्षित मोड़ लेने के लिए घुमावदार सड़कों के बाहरी किनारों को भीतरी किनारों की तुलना में ऊपर उठाने की घटना को बैकिंग ऑफ रोड्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। आप प्रश्न है दोस्तों, उत्तल दर्पण सामान्यतः किस में प्रयोग किए जाते हैं बताइए। पहला ऑप्शन है सौर कुकर में, यानी सौर ऊर्जा से चलने वाले कुकर में, दूसरा है नेत्र दर्शक में, नेत्र देखने वाली मशीन्स में, तीसरा है हेडलाइट के परावर्तक में जिससे लाइट को ज़्यादा फैलाया जा सके उसमें, या पश्च दर्पण में। बताइए, या पीछे देखने वाले शीशे में। बताइए उत्तल दर्पण सामान्यतः किस में प्रयोग किए जाते हैं बताइए। देखिए दोस्तों, जो गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं उनमें पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी पश्च दृश्य दर्पण का उपयोग वाहनों के शीशे में उपयोग किया जाता है दोस्तों, पीछे का दृश्य देखने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक कोने या एक दरार से होकर गुजरता है तो इसका मुड़ाव या घुमाव किसके कारण होता है बताइए। ऑप्शन पहला है परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है विवर्तन, चौथा ऑप्शन है कुल आंतरिक परावर्तन। बताइए। जब प्रकाश एक कोने या दरार से होकर गुजरता है तो इसका मुड़ाव या घुमाव है किसके कारण होता है बताइए। देखिए दोस्तों, जब जो प्रकाश है, जैसे ये हो गया है प्रकाश, यहाँ पे आया ऐसे, जब एक कोने पे पड़ेगा या दरार से जाएगा तो इसका जो है मुड़ाव या घुमाव जो होगा ये प्रकाश का विवर्तन दोस्तों कहलाएगा। विवर्तन दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। जो विवर्तन है वो एक कोने या दरार से जो होकर गुजरेगा प्रकाश तो उसको घुमा या मुड़ाव कर देगा, तो उसके विवर्तन के कारण दोस्तों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, रेगिस्तान में मरीचिका बनाने का कारण क्या है बताइए। पहला ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन, दूसरा है प्रकाश का परावर्तन, तीसरा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, चौथा है अपवर्तन का प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोनों बताइए। बताइए क्या है आंसर इसका। रेगिस्तान में मरीचिका बनाने का क्या कारण है दोस्तों। इसका कारण दोस्तों अपवर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही मरीचिका बनाने का मेन कारण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लिखा है स्वतंत्र रूप से लटकी हुई लकड़ी के फ्रेम पर एक नाखून को टिकाना मुश्किल है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है बताइए। जड़त्व का नियम, न्यूटन का नियम, न्यूटन का तीसरा नियम या पास्कल का नियम बताइए। एक स्वतंत्र रूप से लटकी हुई लकड़ी के फ्रेम पर एक नाखून को टिकाना मुश्किल है। बताइए कौन सा कथन इसका समर्थन करता है बताइए। देखिए दोस्तों, जो न्यूटन का तीसरा नियम है इस बात का समर्थन करता है, क्योंकि न्यूटन ने अपने तीसरे नियम में इसकी चर्चा की हुई है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगों का लक्षण नहीं है। पूछा गया है कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का लक्षण नहीं है बताइए। पहला ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय तरंगें व्यवधान और विवर्तन नहीं दर्शाती हैं। दूसरा है दोलन विद्युत और क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं। तीसरा है विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं। चौथा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों को प्रसारित करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का लक्षण कौन सा नहीं है बताइए जल्दी से। देखिए दोस्तों, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं वो व्यवधान और विवर्तन नहीं दर्शाती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है, जकरियास जॉसन द्वारा किसकी खोज की गई थी, बताइए। जकरियास जॉसन द्वारा किसकी खोज की गई थी? पहला ऑप्शन है जेट इंजन, दूसरा ऑप्शन है रेडियम, तीसरा ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी यंत्र, चौथा ऑप्शन है विद्युत लैंप। बताइए बताइए दोस्तों। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका। देखिए दोस्तों, जकरियास जॉसन ने सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी दोस्तों। पहली दोस्तों ये सूक्ष्मदर्शी थी, जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है, अतिशीलन सुपरकूलिंग पदार्थ को कैसे ठंडा करना है, बताइए। पहला ऑप्शन है गलनांक बिंदु से नीचे, दूसरा ऑप्शन है हिमांक बिंदु से नीचे, तीसरा ऑप्शन है गलनांक बिंदु से नीचे, चौथा ऑप्शन है गलनांक बिंदु से ऊपर। बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तरल पदार्थ को ठंडा कैसे करोगे? देखिए दोस्तों, हिमांक बिंदु से जब आप नीचे आएंगे तभी तरल पदार्थ को ठंडा कर पाओगे। ऑप्शन नंबर बी, हिमांक बिंदु से नीचे दोस्तों। हिमांक बिंदु से नीचे आओगे तभी दोस्तों आप ठंडा कर पाओगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो इसकी दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं, बताइए। पहला ऑप्शन है अपवर्तन, दूसरा है विवर्तन, तीसरा है प्रसारण, चौथा है कोई विकल्प सही नहीं है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो इस घटना को दोस्तों अपवर्तन कहा जाता है। ये सब अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण ये सब होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के पहले ठीक रडार का आविष्कार किसने किया था, बताइए। क्वेश्चन है, विश्व के ठीक रडार का आविष्कार किसने किया, बताइए दोस्तों। बताइए, पहला ऑप्शन है फ्रेडरिक मॉरिसन, दूसरा ऑप्शन है एच टेलर और लियो सी यंग, तीसरा ऑप्शन है वेन टेसल, चौथा ऑप्शन है डब्ल्यू के रॉन्टजन। बताइए इसका दोस्तों आविष्कार एच टेलर और लियो सी यंग ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट,
बताइए दोस्तों, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक बताइए जल्दी से। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है डेसिबल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है हर्ट्ज, चौथा है टेस्ला। बताइए बताइए दोस्तों। ये दोस्तों जो डेसिबल है वो इसका एसआई मात्रक है। तो दोस्तों ये बताइए आप कितनी डेसिबल आवाज़ एक मनुष्य के लिए होती है? आप 80 से 120 डीबी तक मनुष्य सुन के लिए आवाज़ ठीक होती है। उससे ऊपर की आवाज़ आप लोगों के हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब बताइए दोस्तों, जब नीला और हरा रंग मिश्रित किया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? बताइए। इसके पहले क्वेश्चन था कि जब आप लाल और हरा रंग मिलाते हैं तो कौन सा बनेगा? तो पीला बना था। अब बताना है आप लोगों को कि जब आप नीला और हरा रंग मिश्रित करेंगे तो कौन सा रंग बनेगा? पहला ऑप्शन है सियान, दूसरा है भूरा, तीसरा है काला, चौथा है बैंगनी। बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका दोस्तों? दोस्तों जब आप नीले को मिलाएंगे, नीले और हरे को मिलाने पर दोस्तों सियान कलर का रंग प्राप्त होगा। सियान। ऑप्शन नंबर ए, सियान कलर का कलर प्राप्त होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सियान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव दोस्तों। बताइए शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? बताइए। पहला ऑप्शन है बॉयल, दूसरा है वाट, तीसरा है न्यूटन, चौथा है पास्कल। बताइए जल्दी से बताइए क्या होगा? शक्ति का एसआई मात्रक दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो शक्ति का एसआई मात्रक है वह वाट होता है। वाट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए खिलाड़ियों को पास्कल के नियम का ज्ञान होना चाहिए? बताइए। पहला है आरोहण, दूसरा है पैराग्लाइडिंग, तीसरा है राफ्टिंग, चौथा है स्कूबा डाइविंग। बताइए जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा? किसके लिए पास्कल के नियम का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है? देखिए दोस्तों, जो स्कूबा डाइविंग है उसके लिए पास्कल के नियम का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों, स्कूबा डाइविंग। नेक्स्ट, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है? बताइए बताइए दोस्तों कितनी है न्यूनतम दूरी? देखिए दोस्तों, एक सामान्य मनुष्य है जो वो 25 सेंटीमीटर तक की दूरी स्पष्ट देख सकता है। न्यूनतम दूरी है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है, निम्नलिखित में से किसने सेंटीग्रेड स्केल की खोज की? बताइए किसने सेंटीग्रेड स्केल की खोज की? पहला है एडार्स सेल्सियस, दूसरा है डेनियल ग्रेबियल फ़ारेनहाइट,
तीसरा है विलियम थॉमसन, चौथा है राइट ब्रदर्स। बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। बताइए। देखिए दोस्तों, 1742 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। इसकी खोज स्वीडिश खगोलविद एवं एडर सेल्सियस ने सेल्सियस तापमान को मापने के लिए की थी, सेंटीग्रेड तापमान को मापने के लिए की थी। इसी के नाम पर इसका नाम एडर सेल्सियस रखा गया। 1942 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी दोस्तों। आगे दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों।